शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। तो आइए दोस्तों, आज की हमारी पहली शायरा कवियत्री जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, हम उनका स्वागत करते हैं और उनसे आपको रूबरू करवाते हैं, उनका परिचय कराते हैं। तो हमारी पहली कवियत्री हैं आदरणीय ममता अहार जी, जो रायपुर छत्तीसगढ़ से यहाँ पर विराजित हुई हैं, हमारे साथ उपस्थित हैं। तो ममता जी के बारे में हम उनके विषय में आप सभी को थोड़ा-सा बताना चाहेंगे कि ममता जी एक शिक्षिका हैं, समाज को शिक्षित करने का कार्य करती हैं और ये रंगकर्मी हैं, साहित्यकार हैं, बहुत बेहतरीन साहित्यकार हैं। इनकी 8 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं और राज्यपाल शिक्षक पुरस्कार से ये सम्मानित की जा चुकी हैं ममता अहीर जी, और अन्य भी कई सम्मान इनको मिल चुके हैं। 31 देशों में एक पात्रीय नाट्य मंचन, नृत्य, नाटक, गीत लेखन, निर्देशन और भी कई विधाओं में पारंगत हैं। तो हमारी ऐसी आज की कवित्री, प्रथम कवित्री आप सभी के सामने अपनी रचनाएं प्रस्तुत करेंगी। बहुत स्वागत है ममता अहीर साहिबा, आइए, आपका बहुत स्वागत है। जी ममता जी। मेरा पूरा नाम है ममता अहार। तो आप सभी को नमस्कार जी। तो मैं अपनी पहली कविता जो पढ़ने वाली हूँ वो कुछ भावनाओं के अंदर है। कविताएं तो भावनाओं में ही रहती हैं और उस भावनाओं को मैं थोड़ा सा प्रकट करना चाह रही हूँ। जी, मेरी आवाज क्लियर है ना? जी ममता जी, बिल्कुल साफ है आपकी आवाज। आप अपनी प्रस्तुति दीजिए। जी जी। चिड़िया चिड़िया आंगन में उतरी है, हवा चल रही है, पेड़ों की डालियां झूम रही हैं, पत्ते खुश हैं, आपसे कुछ कहना चाहते हैं। बहुत हो गई थी आपाधापी, दौड़ धूप, अब सब शांत है, प्रकृति पुकार रही है। कुछ पल मेरे साथ भी गुजार लो, कुछ पल मेरे साथ भी गुजार लो, क्योंकि जिनसे हम बातें करना चाहते हैं वे हमारी बातें सुनना नहीं चाहते। तो आओ उनसे बातें करते हैं जो हमारी बातें सुनते भी हैं, समझते भी हैं। हाँ, बहुत सुंदर। मैं उन्हीं की बातें कर रही हूँ, उन फूलों की, उन पत्तों की, पौधों के पीछे छिपे जीव जंतुओं की, जो हमारी आहट पाकर न जाने कहाँ छिप जाते हैं। और जब हम पूरी तरह शांत होकर उन्हें देखते हैं तो वे भी छिपकर हमें निहार लेते हैं। तो आओ कहते हैं उनसे मौन की बातें और परमात्मा के बनाए अनूठे संसार को अपने अंतस में समाहित कर उस आनंद को अपने भीतर समा लेते हैं। आओ करते हैं उनसे बातें, आओ उनसे बातें करते हैं। तो ये थी मेरी पहली कविता। तो इससे चिड़िया की बात हुई तो मैं चिड़िया का गाना ही गा दूं कि आप कुछ कहना चाहेंगी? नहीं, बिल्कुल, आप चिड़िया का गीत प्रस्तुत करिए। और उसके पहले हमारे साथ कुछ मित्र जुड़े हुए हैं हमारे पटल पर, जिनके नाम अभी दिखाई दिए हैं। आदरणीय अजय ज्ञात सर जुड़े हुए हैं, जो बधाई दे रहे हैं आपको आपकी रचना के लिए। आदरणीय मोहतरम अनीस अहमद साहब जद्दा सऊदी अरब से जुड़े हुए हैं। और डॉक्टर अनामिका त्रिपाठी जी जुड़ी हुई हैं, डॉक्टर दिव्यांशी शर्मा जी जुड़ी हुई हैं, दमयंती शर्मा जी जुड़ी हुई हैं, और बहुत पसंद की जा रही है आपकी रचना। तो जैसे जैसे हमारे मित्र जुड़ते जाएंगे और जिनके हमें कमेंट्स नहीं भी दिख रहे हैं, उनके हमने नाम लिए हैं, बाकी भी साथी जुड़ते जाएंगे। आप अपनी रचना प्रस्तुत कीजिए। नीता जोशी जी, नरेश चंद जोशी जी तो यहाँ पे हैं ही उपस्थित, हमारा
उत्साहवर्धन करने के लिए। जी, ममता। हाँ जी। जी, तो मैं इसको गीत के रूप में प्रस्तुत कर रही हूँ। जी। चिड़िया तू आ रे, गाना तू गा रे, ऐसे ना रूठो रानी, पंख फैला रे। वाह, वाह! चिड़िया तू आ रे, गाना तू गा रे, बहुत सुंदर। ऐसे ना रूठो रानी, पंख फैला रे। हुँ। वाह, वाह, वाह! कहाँ तेरे प्यारे बच्चे हाँ, दाना खिला रे, उड़ना जो सीखे बच्चे, बहुत, पंख बहुत सुंदर। फैला रे। चिड़िया तू आ रे, गाना तू गा रे, ऐसे ना रूठो रानी, पंख फैला रे। बहुत सुंदर स्वर, वाह! ओस की बूंदें चमक रही है, पंख ना भीगे रानी, पंख फैला रे। चिड़िया तू आ रे, गाना तू गा रे, ऐसे ना रूठो रानी, पंख फैला रे। मेरे घर आई एक चिड़िया ये प्यारी, सबकी है प्यारी वो तो राज दुलारी। चिड़िया तू आ रे, गाना तू गा रे, ऐसे ना रूठो रानी, पंख फैला रे। जी, बहुत सुंदर गीत। आपकी आवाज़ बहुत मधुर है और बहुत सुंदर, वाक़ई जैसे वास्तव में लग रहा है आप चिड़ियों से बात ही कर रही हैं, पक्षियों से। बहुत सुंदर प्रस्तुति है आपकी। और हमारे जी, साथ कुछ लोग और जुड़े हुए हैं, हम उनका भी नाम लेना चाहेंगे, वो भी आपको बहुत बधाई दे रहे हैं। भूमिका जैन भूमि जी जुड़ी हैं, डॉक्टर पूनम माटिया जुड़ी हैं हमारे साथ, डॉक्टर दमयंती शर्मा जी जुड़ी हुई हैं, नीता जोशी जी जुड़ी हुई हैं, दीपा नागिया जी और नरेश चंद्र जोशी जी, डॉक्टर मकीन सिद्दीकी साहब जुड़े हुए हैं, अनीस अहमद साहब जुड़े हैं, अजय अजय अज्ञात जी जुड़े हुए हैं, बहुत से लोग जुड़े हुए हैं और आपकी रचनाओं को सराह रहे हैं। सभी का सादर अभिवादन करते हैं हम। जी। पूरन तो शास्त्री मिश्रा जी, जी भी जुड़े हुए हैं। जी, प्रस्तुति आप अपनी दीजिएगा। जी। मैं चूँकि शिक्षिका हूँ, तो अगर मैं कलाकार हूँ तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उस कलाकारी को शिक्षा से जोड़ूँ। तो अभी लॉकडाउन में मैंने अपने मोहल्ला क्लास लेते थे हम लोग, तरह-तरह के जी। हम लोगों ने नियम निकाले, तरह-तरह के रास्ते निकाले बच्चों को पढ़ाई से जोड़ने के लिए। तो लाउड स्पीकर में पढ़ाना, मोहल्ला क्लास लेना, ऑनलाइन, ऑफ़लाइन क्लास इस तरह से चल रही थी। तो हुँ, हुँ। मैं गाना लिखती हूँ, तो मैंने कहा कि मैं अपने शिक्षा विभाग को समर्पित करूँ वो गाना और वो गाना फिर चारों तरफ बजने लगा, पूरे छत्तीसगढ़ के कई गाँव में भी बजा और सिग्नल में, कचरा गाड़ी में, सब में बजने लगा। तो लोग वैसे मुझे छत्तीसगढ़ की मीरा कहते हैं, मेरा मीरा नाटक बहुत प्रसिद्ध है, एकल नाटक। ओहो! तो ओहो! आजकल मुझे पढ़ई तुँहर द्वार वाली दीदी के नाम से जानते हैं, तो मैं चाहती हूँ वो गाना आप लोगों तक पहुँचे और ये गाना जी, बिल्कुल। छत्तीसगढ़ी में है और इसमें वही है कि लाउड स्पीकर में पढ़ाना है, दूर-दूर रह के पढ़ाना है, मास्क का उपयोग करना है और चबूतरे में पढ़ाओ, अगर स्कूल बंद है तो कहाँ पढ़ाएँगे? चबूतरे में, तालाब के पास, इस तरह से। तो मैं ये गाना आप मतलब तक पहुँचाना चाह रही एक-दूसरे हूँ से क्योंकि दूरी आज बरतते हुए। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। जी, 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 जी।
तो मैं जी, तालाब के स्वागत। किनारे क्लास लेती थी क्योंकि स्कूल बंद था। अभी फिर से लॉकडाउन तो नहीं हुआ है, पर स्कूल बंद है, फिर भी मैं मोहल्ला क्लास ले रही हूँ। स्कूल के चबूतरे स्कूल के में तो बंद है, अपन मोहल्ले के एक चबूतरे में क्लास ले रही बहुत हूँ। अच्छा कार्य कर तो ये रही जो हैं आप, गाना जो बहुत फेमस हुआ सराहनीय है योगदान दे रही हैं। वाक़ई आप जी, बधाई जी। की पात्र तो हैं। मैं चाहती हूँ ये जो थैंक यू। तो ये जो गाना जो गली-गली में गूंजा है, सिग्नल में, कचरा गाड़ी में और गाँव-गाँव तक पहुँच गया है, तो मैं ये गाना आपको सुनाना चाह रही हूँ। छत्तीसगढ़ी में है पर सरल है, समझ जाएँगे। जी, प्रस्तुत कीजिए। पढ़े लिखे मन के जुर्मिल पढ़ाबो, लइका ल आघु बढ़ाबो। लइका ह पढ़ही शहर गाँव के खोर मा, शिक्षा के होही अंजोर। गाँव शहर लइका पढ़ही, ज्ञान के जोत जलाही। गाँव शहर लइका पढ़ही, ज्ञान के जोत जलाही। पढ़े मागु पढ़ी, आवो रे आवो, लइका पढ़ाबो, जुर्मिल के बोला आगू बढ़ाबो। पढ़ै तुहर द्वार, पढ़ै तुहर द्वार, पढ़ै तुहर द्वार, आगे पढ़ै तुहर द्वार। पढ़ै वाह! तुहर द्वार, बहुत सुंदर। पढ़ै तुहर द्वार, पढ़ै तुहर द्वार, आगे पढ़ै तुहर द्वार। आओ रे आओ रे आओ रे आओ रे, लइका पढ़ाबो रे। चौरा चौरा मा लइका पढ़ाबो रे। बारी बखरी माँ पढ़ाबो रे। पोंगा बाजा मा लइका पढ़ाबो रे। मोबाइल मा घलो पढ़ाबो रे। लइका ह पढ़ही, आगू वो बढ़ही, जिनगी हा वो अखर सुफल होही। दो एकम दो, दो दूनी चार, दो तिया छः, दो चौके आठ। पढ़ै तुहर द्वार, पढ़ै तुहर द्वार, पढ़ै तुहर द्वार, आगे पढ़ै तुहर द्वार। आओ रे आओ रे आओ रे आओ रे, लइका पढ़ाबो रे। पढ़े लइका पढ़ल पढ़ाही रे, पढ़ई के अलग जगाही रे। वाह! घर घर जाके लइका पढ़ाबो रे, दुरिहा दुरिहा रह के पढ़ाबो रे। मास्क लगा के, हाथ ला धो के, सबो लइका संघरा के, सबो झन पढ़ही। पढ़ै बहुत मिठास। तुहर द्वार, पढ़ै तुहर द्वार, पढ़ै तुहर द्वार, आगे पढ़ै तुहर द्वार। आओ रे आओ रे आओ रे आओ रे, लइका पढ़ाबो रे। बहुत बहुत शानदार जी। गीत और इतनी मिठास भरी आवाज में कि बस लग रहा था सुनते जाएं, हमें समझ नहीं आ रही थी, लेकिन आपकी भाषा सबको पता चल रहा था कि आप क्या कहना चाह रही। शब्द पूरा नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन जी, जी, भाव जी। समझ में आ रहे हैं। और अभी हमारे हाँ, साथ हाँ, और भी लइका लोग मतलब जुड़ बच्चे गए को हैं। पढ़ाना है, पढ़ाई से जी, जी, जी। जी, जी। जी, जी। और बताइएगा इसके बारे में। जी, वही मैं कह रही थी कि बच्चे जो हैं बहुत आकर्षित होते हैं और मैंने बच्चों को जैसे पंडवानी और पंथी वगैरह सब मैं लोक संगीत वाली हूँ ना, तो बच्चों को जी, उसके जी। पाठ को लोक संगीत में, लोक गाथा में जोड़कर उस पाठ को पढ़ाया है। तो मंत्री वगैरह सब आए थे देखने कि ये करती क्या है, कुछ नया कर रही है, तो बच्चों को मतलब स्कूल बंद में बच्चों को बुला के पढ़ाना मतलब उनको आकर्षित कैसे करें? तो मैंने जी। उसके पाठ को गा के, नाच के पढ़ाने लगी तो बच्चे खुद आकर्षित हुए और उसमें सबसे मज़ेदार बात ये रही कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चे वहाँ आके पढ़ने लगे। तो वो जो तालाब का किनारा है वहाँ सब लोग आके मंत्री लोग भी बैठे और हमारे शिक्षा अधिकारी भी आए, बोले ये अलग ही क्लास है। असली गुरुकुल तो यही है जिसमें एक बिल्कुल, धारा का बिल्कुल। मिलाप हो रहा है, एक-दूसरे की संस्कृति को वो लोग जान रहे बिल्कुल हैं। सही कह रहे इस हैं। तरह जो से हमारी किताबों पढ़ाई से रही। अलग हट के
प्राकृतिक वातावरण में आपने जिस तरीके से प्रयोगात्मक शिक्षा दी लोगों को, बच्चों को, तो उससे आकर्षित होना तो बनता ही है। उन बच्चों को उसमें रोचकता भी उत्पन्न होती है और बच्चे सीखते भी हैं। तभी आपने कुछ नया किया और इसके लिए आपको बहुत-बहुत बधाई। हमारे साथ कुछ और साथी जुड़े हैं, हम उनका भी नाम लेना चाहेंगे। आदरणीय प्रेम शास्त्री मिश्रा जी जुड़े हैं, कनक सौम्या जी जुड़ी हैं, प्रेमलता जी जुड़ी हैं, कमलेश द्विवेदी जी जुड़े हैं और सभी लगातार कमेंट्स दे रहे हैं और हमारे साथ बने हुए हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोगों का। हमारे साथ बने रहिए और बहुत सुंदर प्रस्तुतियाँ आपके सामने आज प्रस्तुत होने वाली हैं। बहुत शानदार कवियत्रियाँ और शायरा इस पटल पर आज उपस्थित होंगी। तो आप उपस्थित रहिए और हमारा उत्साह बढ़ाते रहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। जी। जी, ममता जी। अ, मेरी अगली जो पंक्ति है वो मैं बोल रही हूँ। ये किससे संबंधित है आप समझ ही सकते हैं। आजकल जो 1 साल बीता है हमारा, बहुत ही अ, ऐसा रहा है कि जीवन के जो एक अलग ही रूप देखने को मिला है, तो उससे संबंधित है ये पंक्तियाँ। हाँ, हाँ, मैं लौट रहा हूँ अपने घर। कुछ भूख लेकर, कुछ प्यास लेकर, कुछ पैरों में छाले लेकर, कुछ दर्द लेकर, कुछ वाह! अपनों को खोकर। वाह! हाँ, हाँ, मैं लौट रहा हूँ। गए थे कुछ आने को लेकर, गए थे कुछ आने को लेकर, पर लौटे हैं सब कुछ खोकर। ओह! गए थे बड़ी संख्या में, लौटे हैं कुछ कम को लेकर। कुछ पटरी में सो गए, कुछ सड़क में कुचल गए, कुछ भूख प्यास से उजड़ गए। हाँ, हाँ, मैं लौट रहा हूँ अपनों के घर। बची है कुछ बीती बातें, बची है कुछ बीती बातें, लौट रहा हूँ लेकर भीगी आंखें, लौट रहा हूँ लेकर भीगी आंखें। वाह! तो ये तो थोड़ी-सी अत्यंत अत्यंत उनकी संवेदनाओं मार्मिक से भरी और बातें थी। संवेदनशील। जी, बिल्कुल हृदय को छूती है। हम तो सोच रहे थे अभी आप और इसलिए हम चुपचाप खामोश होकर सुन रहे थे कि अभी आगे और पढ़ रही होंगी आप। बहुत सुंदर पंक्तियाँ आपकी। जी, अब एक इस पंक्ति को सुना देती हूँ। यशोधरा मेरी एक एक पात्रीय नाटक है और खुद ही मैं स्क्रिप्ट कमलेश लिखती कुमार हूँ दीवान जी और भी जुड़े खुद ही हैं, बहुत उसको स्वागत है आपका। जी। जी, और स्क्रिप्ट खुद लिखती हूँ, खुद उसका डायरेक्शन करती हूँ और खुद उसके गाने भी लिखती हूँ और गाने की कंपोज़िशन भी खुद तैयार करती हूँ। तो यशोधरा मेरा एक पात्रीय नाटक है, उसका ये गीत है जो यशोधरा की पीड़ा को आप तक पहुँचा दूँ। जी, प्रस्तुत कीजिए। जी, बहुत स्वागत है आपका। सखी मोरे पिया से मिला रे, सखी मोरे पिया से मिला रे, जिया नाही जाए हुक उठाए, जिया नाही जाए हुक उठाए, हाँ जा रे उनको बुला रे, सखी मोरे पिया से मिला रे। बहुत सुंदर। मोरी काया असुवन भीगी, मोरी काया असुवन भीगी, हाँ जा रे उनको मनाओ रे, सखी मोरे पिया से मिलाओ रे। मन की बतिया किसको बताऊं, मन की बतिया किसको बताऊं,
किसे बोलूं कहाँ मैं जाऊं रे, सखी मोरे पिया से मिला रे, सखी मोरे पिया से मिला रे। बहुत सुंदर ममता जी, आपने यशोधरा की एक विरहिणी की वेदना अपनी पंक्तियों में पिरोकर प्रस्तुत की है। और यशोधरा ने जो महसूस किया होगा जब गौतम बुद्ध उसे छोड़कर चले गए थे, तो इन पंक्तियों में आपने उसके विरह की वेदना को अभिव्यक्ति दी। बहुत खूबसूरत पंक्तियों से आपने, और आपके स्वर भी इतने मीठे हैं, सभी आपके गीत को सराह रहे हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद आपको इस गीत के लिए। और पल्लवी नौटिया जी जुड़ी हुई हैं, कमलेश कुमार दीवान जी, कमलेश द्विवेदी जी, नीता जोशी जी, नरेश चंद्र जोशी जी, कनक सौम्या जी, प्रेम शास्त्री मिश्रा जी और भूमिका जैन भूमि जी, सभी जुड़े हुए हैं और सभी आपको धन्यवाद कर रहे हैं। जी, अपनी प्रस्तुति और कुछ सुनाना चाहेंगी आप? जी, थोड़ी सी भक्ति गीत, थोड़ी सी पुकार छत्तीसगढ़ी जी, में, स्वागत, ठीक है? वो तो समझ स्वागत, में आ जाएगा, स्वागत। शब्द बहुत स्वागत, लगभग। बहुत स्वागत। आओ रे आओ कन्हैया, सुन ले पुकार, विपत्ति परे है कन्हैया, सुन ले पुकार, दुख के समय में कन्हैया, सब हो रही थे तीर मारे, दुख के समय में कन्हैया, कोनो नहीं है तीर मारे, दुख के समय में कन्हैया, कोनो नहीं है तीर मारे, आओ रे आओ कन्हैया, सुन ले पुकार, विपत्ति परे कन्हैया, सुन ले पुकार, बहुत पापी सुंदर। मन के पाप के गठरे खोले बर नाही, जिंदगी के सत के रद्दा सब ला दिखाना है, जिंदगी के सत के रद्दा जगला दिखाना है, आवो रे आवो कन्हैया, सुन ले पुकार, विपत्ति परे है कन्हैया, सुन ले पुकार, धर्म के रास्ता चलैया, कोनो नहीं है तीर मारे, आके ते जगला सिखा दे, प्रेम के रतारी, आके ते जगला सिखा दे, प्रेम के रदारे, आवो रे आवो कन्हैया, सुन ले पुकार, विपत्ति परे है कन्हैया, सुन ले पुकार। खत्म हो गया आपका गीत? जी है, आप सुनना चाहेंगे तो सुना सकते हो अभी और। नहीं, बहुत बहुत सुंदर लग रहा है आपका गीत, आप सुनाइए। ओह, थैंक यू। जी, हमने तो सोचा अभी आप चल रहा है इसलिए हम चुपचाप सुन रहे हैं। बहुत सुंदर गीत है आपका। थैंक यू। तो ये जी, जो मेरी अगली पंक्तियां हैं जी, वो मैंने सैनिकों के ऊपर लिया है, क्योंकि वही है जो जिनके कारण हम सुरक्षित हैं, अपने घर में हैं, और आज हम इतने अच्छे से कार्यक्रम दे रहे हैं और दुनिया बहुत सुरक्षित है, उन्हीं के कारण है, बहुत। क्योंकि जी, जी, गोलियां वही बिल्कुल। खाते हैं और हम जी, सुरक्षित रहते हैं। जी, तो बिल्कुल। उनको आपने समर्पित है, हमारे हर शहीदों को क्षेत्र समर्पित में ये पंक्तियां। हर क्षेत्र में सभी के लिए आपके गीत हैं। बहुत सुंदर पंक्तियां और अभिव्यक्ति आपकी इतनी सुंदर है और सभी लोग बहुत आपकी प्रशंसा कर रहे हैं। और कोई नाम बंगाली में है, हम उन्हें पढ़ नहीं पाए हैं। उन्होंने संचालन की बहुत तारीफ की है कि संचालन अच्छा लग रहा है। नीता जोशी जी ने संचालन की तारीफ की है
और अनीस अहमद साहब ने संचालन की तारीफ की है, डॉक्टर दमयंती शर्मा जी, बहुत आप लोगों की सभी की हमारे को सब लोग उत्साहवर्धन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जी, बहुत शुक्रिया। तुलिका सेठ जी, बहुत स्वागत है जी आपका और आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। लगातार बने रहिए और हम लोगों का उत्साह बढ़ाते रहिए। अभी और भी बहुत सारी शानदार प्रस्तुतियाँ बाकी हैं। जी, बहुत शुक्रिया। जी। हाँ जी, प्रस्तुत कीजिए आप ममता जी। एक डोली आती है एक हमारे विदाई के समय दुल्हन के जी, लिए, और एक डोली जी, आती है हमारे शहीदों के लिए। तो जी। उसी डोली की बात मैं कह रही हूँ। उन शहीदों को और नमन बताओ है, कितना जिसके कितना कारण फर्क। हम अब ये जीवन जी रहे हैं, सुरक्षित हैं। अभी कल हम लोग पराक्रम दिवस मनाकर हटे हैं। जी, और अब 26 जनवरी भी जी, आने वाला है, गणतंत्र दिवस हमारा जी, 73वां। जी, जी, जी। तो ये पंक्तियाँ मैं पढ़ रही हूँ। जी, प्रस्तुत कीजिए। आवत ही आवत ही डोला चढ़े सैनिक, आवत ही डोला चढ़े सैनिक, होगे बलिदान वो तो देश के खातिर, होगे बलिदान वो तो देश के खातिर। बेटी बेचारी हा रो रो पुकारे, बेटी बेचारी हा रो रो पुकारे, आवत ही डोला चढ़े सैनिक, होगे बलिदान वो तो देश के खातिर। दाई ददा घलो रो रो के हारे, दाई ददा घलो रो रो के हारे, आवत ही डोला चढ़े सैनिक, होगे बलिदान वो तो देश के खातिर। घर के सुवारी हा सुसुक कल पे, घर के सुवारी हा सुसुक कल पे, आवत ही डोला चढ़े सैनिक, होगे बलिदान वो तो देश के खातिर। गावे भर रो रो के करथे बिदाई, गावे भर रो रो के करथे बिदाई, जावत हे बेटा देश भर की, जावत हे बेटा देश भर की, ओढ़े तिरंगा रे जावत हे बेटा रे, ओढ़े तिरंगा रे जावत हे बेटा रे, देश बर मिटागे वो दे के पराने, देश बर मिटागे वो दे के पराने, भारत माँ के लाल हैं होगे अमर रे, भारत माँ के लाल तैं होगे अमर रे, भारत माँ के लाल तैं होगे अमर रे। बहुत सुंदर ममता आहार जी। और आपकी प्रस्तुति बहुत, आपने इतना करुणा से भर दिया सभी को। और बहुत सुंदर आपका गीत। ये थी हमारे साथ रायपुर छत्तीसगढ़ से ममता आहार जी, जिन्होंने इतनी सुंदर पंक्तियों से, इतने सुंदर गीत से हम सभी को अभिभूत किया।